चलो बोलना नहीं है अभी। देखो अब ये थोड़ा जो क्वेश्चंस है मैंने बोला था आपको, ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूं अच्छे से। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, कुछ बच्चों को डिफिकल्टीज है, कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आते हैं इसके अंदर, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। इसके बाद में थर्ड डीपीपी और है, मैंने बोला है सर को प्रिंट करने के लिए, अगर क्लास होने से होते होते अगर मिल जाए तो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलो इधर देखो अभी। ठीक है, चलो ध्यान दो बेटा अभी इधर। अब देखो बात करेंगे हम। देखो ये किसके कौन से टॉपिक पे है? ये SN1 एंड SN2 है। SN1 एंड SN2 कुछ इलेक्ट्रोफाइल के, न्यूक्लियोफाइल के भी शायद है इसके अंदर। चलो डिस्कस कर ही लेते, कोई बात नहीं। इधर देखो अभी, चलो इधर देखो बेटा। हाँ देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बोला गया आपको? थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? ठीक है, विजिबल है ये? हाँ विजिबल है ना सबको? पीछे वालों दिखाई दे रहा है बेटा? नहीं तो थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं अपन इसको, कोई बात नहीं। इधर देख लो आप, इससे थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं अपन, लेकिन ज्यादा बड़ा करके कोई मतलब नहीं है। चलो इधर देखिए आप, सेंटर में ले लेते हैं इसको। चलो ठीक है, चलो इधर देखो अभी। अभी यहाँ पे क्या पूछा गया आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोटिक सॉल्वेंट? अप्रोटिक सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट पूछा गया है। अब अप्रोटिक सॉल्वेंट आपको अच्छे से पता होता है क्या होता है। क्या होता है अप्रोटिक सॉल्वेंट? पहले प्रोटिक पता है आपको और अप्रोटिक पता है। तो हमने बोला था कि जो प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, क्या होते हैं बेटा? प्रोटिक सॉल्वेंट। जो प्रोटिक होते हैं उसमें हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होता है। जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं हम? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब यहाँ पे हमें अप्रोटिक पूछा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया आपको DMSO। तो DMSO देख लो कैसे होता है। DMSO ऐसे होता है, CH3 बॉन्ड S, डबल बॉन्ड क्या होगा? O होगा, और यहाँ पे क्या होगा? CH3। क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है? नहीं ना। अरे हाइड्रोजन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है? यहाँ पे नहीं है, तो आंसर तो यही हो जाएगा इसका, दैट इज DMSO। अमोनिया में देखो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो पोलर प्रोटिक है। क्या है? पोलर प्रोटिक है। सिमिलरली वाटर में भी हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो पोलर प्रोटिक है। विजिबल है ना आपको? नहीं दिखता है तो यहाँ पे सामने आ जाओ। ठीक है, और ये देखो एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड में भी क्या होता है आपको अच्छे से पता है ना? देख लो यहाँ पे CH3 बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड क्या है? OH है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन किससे जुड़ा है बेटा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है। सबको समझ में आया? आपको अप्रोटिक पूछा है तो अप्रोटिक क्या हो जाएगा? DMSO। DMSO इज अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ये बात ध्यान में रखना। बाकी के क्या है? पोलर है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। चलिए इधर देखिए आप, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब आपको क्या पूछा गया है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब तो पोलर प्रोटिक ही पूछ लिया। देखो क्या ये पोलर प्रोटिक है एसीटोन? नहीं। यहाँ पे एसीटोन में हाइड्रोजन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है? नहीं है। यहाँ पे देखो एसिडिक एसिड में अभी बताया आपको है, तो ये आंसर हो जाएगा एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड क्या ये होगा? DMSO। अरे ये तो DMSO है ना, अभी तो बताया आपको कि दैट इज अप्रोटिक है, डायमिथिल सल्फॉक्साइड, डायमिथिल सल्फॉक्साइड। और ये क्या है? ये भी तो अप्रोटिक है। ये भी क्या है? अप्रोटिक है। तो ये होगा क्या? नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? एसिडिक एसिड। समझ में आ रहा है ना? अरे एसिडिक एसिड में जो C डबल बॉन्ड O है, यहां पे देख लीजिए ना OH है, यहां पे क्या है? CH3 है, यहां पे क्या है? CH3 है। तो देखो ये है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी क्वेश्चन है इसलिए थोड़े फास्ट ले रहा हूं। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है? अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? क्या पूछा गया है? अरे क्या हो गया रे, एक मिनट रुकिएगा। हाँ हाँ, एक मिनट रुको। चलो अब नेक्स्ट देखो, आपसे क्या पूछा गया है आपको? व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है आपको अच्छे से पता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? बोलो बोला आप मुझे। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हो गया, सही है? ठीक है। हाँ क्या हो रहा है? क्या हो जाता? डबल चला जाएगा। क्या करना पड़ेगा? ये इधर आ जाओ। अरे आना जल्दी से। हाँ चल बता क्या करना है? हाँ अब ठीक है, चलो ठीक है। हाँ अभी क्लियर, ठीक है ना? हाँ चलो ठीक है। हाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या पूछा है आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है आपको अच्छे से पता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हो गया। नेक्स्ट क्या है? हैविंग p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल। क्या इलेक्ट्रोफाइल में वैकेंट p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल होते हैं? यस, ये होता है, ये भी होता है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है क्या? नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2। तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं बेटा, ये ऐसे नहीं होगा,
यहां पे देखो क्या करना पड़ेगा, आंसर क्या हो जाएगा बेटा 1 and 2, 1 and 2। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देख लीजिए। यहां पे देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपको, थोड़ा फास्ट ले रहा हूं, इधर देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। आपको क्या पूछा है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल पूछा है। क्या पूछा है, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या, वाटर इलेक्ट्रोफाइल है क्या, नहीं है, क्योंकि वाटर के पास में तो ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, ये तो न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। और यहां पे तो दिख ही रहा है निगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल है। और सिमिलरली NO2 पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव चार्ज, मैंने क्या बोला था आपको, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज और ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। बाकी के दो वाले जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। दिख रहा है आपको, लोन पेयर डोनर, पाई डोनर, सिग्मा डोनर। और आपको अच्छे से पता है निगेटिव न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, निगेटिव न्यूक्लियोफाइल, ये उसी का एक एग्जांपल है। ठीक है, चलो इधर देखिए। अब नेक्स्ट देखिए आप, अब आपको क्या पूछा है यहाँ पे, नॉट इलेक्ट्रोफाइल। नॉट इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है रे, मतलब न्यूक्लियोफाइल पूछा है। इधर देखो बेटा, आप नीचे उधर कुछ भी देखना नहीं, आपने आपके पास में है ना हो, ये यहाँ पे बता रहा हूं मैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया, क्योंकि आपका पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए, नहीं तो ये रिकाम धंधे करने का कोई काम नहीं मुझको। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये बता रहा हूं आपको। सो दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बोले तो क्या पूछा आपसे, न्यूक्लियोफाइल पूछा। तो CN क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। H+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। Br+ क्या है, ये AlCl3 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, न्यूक्लियोफाइल पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट देखो बेटा, अब आपको पूछा गया है यहां पे, इधर देख लीजिए, आपको क्या पूछा गया, हाँ आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इधर देखो, एक एक करके चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल, सही है, बिल्कुल है। न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेस, ये भी सही है। न्यूक्लियोफाइल्स डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, सही है। ऑल ऑफ दिस, आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ऊपर दिए गए तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है ना, समझ में आ रहा है पीछे वालों को। बेटा ये तीनों जो स्टेटमेंट है ये न्यूक्लियोफाइल से रिगार्डेड है। अगर इसके अपोजिट साइड बोल दे तो वो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। चलो नेक्स्ट, इधर देखो, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये वाला। हाँ चलो इधर देखो, अब मैं थोड़ा इधर आ जाता हूं, इधर देखिए आप। अब आपसे क्या पूछा गया है, अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या पूछा है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या होते हैं एम्बिडेंट, जिसमें डोनर एटम क्या होते हैं, 2 होते हैं, एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, लेकिन डोनेट करता है एक ही है, उसे कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। जैसे इथीन, इथीन एम्बिडेंट है क्या, देखो आप, ये इथीन एम्बिडेंट है क्या, नहीं, ये तो पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है। अरे देख लो ना आप, इथीन क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या बेंजीन होगा, नहीं, बेंजीन भी क्या है, बोलो, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है। लेकिन साइनाइड आयन जो है, ये देखो, ये Cn-, ये क्या है, Cn-। इस Cn- को हम ऐसे लिखते हैं, इधर देखो आप, ये ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। अब यहां पे कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। अगर हाँ, अगर मान लीजिए कार्बन डोनेट कर रहा है, क्या डोनेट कर रहा है, कार्बन, तो उस बॉन्ड कौन बनाएगा, कार्बन, तो इसे क्या बोलेंगे, साइनाइड। इसे क्या कहेंगे, साइनाइड। अगर नाइट्रोजन डोनेट करता है तो आइसोसाइनाइड। ये बता चुका हूं ना आपको, अगर ये होगा तो साइनाइड, ये डोनेट करेगा तो, देखो एक ही स्पीशीज में 2 डोनर एटम है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन और कार्बन भी डोनेट कर सकता है, तो इसे कहते हैं हम एम्बिडेंट। क्या बोलेंगे, एम्बिडेंट, बोथ। समझ में आ रहा है ना। सो दैट इज, अगर कार्बन डोनेट कर रहा है तो साइनाइड बनते हैं, और अगर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो आइसोसाइनाइड बनते हैं। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देख लीजिए अब। हाँ, तो आंसर क्या होगा, साइनाइड। एसिडोन कैसे होगा रे, एसिडोन होगा क्या, नहीं ना, एसिडोन होगा क्या, नहीं ना, क्या बोल रहे हो आप, सेव नहीं हो रहा क्या, 7 रह गया, अच्छा 7 रह गया, ठीक है, चलो ठीक है, 7 भी देख लेते हैं। हाँ चलो ठीक है, 7 नंबर का बाकी है बोलना इनका। चलो इधर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा किसकी होगी, यहां पे ये देखो, ये सभी के सभी न्यूक्लियोफाइल है, तो जो सबसे छोटा न्यूक्लियोफाइल होगा वो इजीली अटैक कर देगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो अब छोटा कौन है इसमें, CH3-, समझ में आ रहा है ना, साइज के ऊपर भी डिपेंड करती है न्यूक्लियोफिलिसिटी। बल्कि हो जाए तो न्यूक्लियोफिलिसिटी रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी रेट क्या हो जाएगा, स्मॉलर द साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, हायर रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी शुड बी हायर विल बी द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये बात ध्यान में रखना आपने, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अब आपसे यहां पे क्या पूछा गया आपको, देखो आप, द करेक्ट लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर क्या होगी। मुझे एक बात बताइए, लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो होती है
वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि अगर कोई ग्रुप अगर किसी एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम को छोड़ के चला जाए और वो स्टेबल हो, और वो स्टेबल हो जाए, वो क्या हो जाए, स्टेबल। अगर वो स्टेबल होगा तो क्या वो फिर से जो जहां से निकला है, जहां से बॉन्ड तोड़ के निकला है, वहां पे जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा, क्योंकि जुड़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। हाँ, अगर वो लिविंग ग्रुप अनस्टेबल हो तो वो छोड़ना चाहेगा क्या, फिर वो नहीं, वो छोड़ना नहीं चाहेगा। सबको समझ में आ रही है बात यहाँ पे? तो स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप भी देखनी पड़ेगी। तो देखो OH माइनस की ज्यादा करेक्ट पूछा है ना आपको। OH माइनस जो होता है वो तो OH माइनस तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है देन वाटर, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, मतलब अटैकिंग रिएजेंट अच्छा है, लेकिन लिविंग ग्रुप बैड लिविंग ग्रुप हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि OH ग्रुप जो है वो बैड लिविंग ग्रुप है, हम उसे गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज बैड एक्शन ऑफ PX3 PX5, दैट इज बैड एक्शन ऑफ ZnCl2। मैंने ग्रूस प्रोसेस में बताया था ना, तो ये तो नहीं है यहाँ पे, सिमिलरली तो वही दे दिया, तो ये भी नहीं है। और नेक्स्ट देख लीजिए, ये कौन सा आयन है, एसिडेट आयन है। ये कौन सा आयन है बेटा, एसिडेट आयन। CH3 बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने O और इस पे माइनस। और ये क्या है, ये वाला है आपके पास में C2H5O माइनस, C2H5O माइनस। अब आप ही सोचो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, एसिडेट आयन है या इथॉक्साइड आयन है? फर्स्ट वाला एसिडेट आयन क्यों स्टेबल है, रेजोनेंस की वजह से क्या है, ये स्टेबल है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना। और हमें पता है कि आयोडाइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी रेट क्या होता है, ज्यादा होता है Cl माइनस से, Cl माइनस से, सही है ना। नहीं, लिविंग ग्रुप, क्या बोला हमने, लिविंग ग्रुप एबिलिटी है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी आयोडाइड की ज्यादा होती है Br माइनस से, Br माइनस की ज्यादा होती है Cl माइनस से, बताया ना, Cl माइनस की ज्यादा होती है F माइनस से। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। सबको समझ में आया थर्ड आंसर क्यों है? तो क्योंकि ये जो लिविंग ग्रुप है ये अच्छा है, जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो ये स्टेबल है ना, तो वो जिससे बॉन्ड टूटा है उसके पास जाएगा क्या, ये नहीं जाएगा, इस वजह से क्या होगा बेटा, ये स्टेबल होगा, ये क्या होगा, स्टेबल। इस वजह से ये आंसर होगा, आंसर इज थर्ड, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आपसे क्या पूछा गया है, देखो आप, अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज क्या पूछा गया आपसे, व्हाट इज लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, क्या होता है लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस? अब यहां पे आपको पूछा गया है इथर, पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इथर। अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस थ्योरी इथर पूछा गया बेटा। यहां से इथर क्या होता है, R बॉन्ड O बॉन्ड R, इसमें का जो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, उसके ऊपर होते हैं 2 लोन पेयर। तो कोई अगर लोन पेयर लेना चाहता है तो ये डोनेट करेगा ना, जैसे देख लो यहाँ पे H+ आ गया, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसे डोनेट कर देगा ना। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो अकॉर्डिंग टू लुईस क्या होते हैं, बेस होते हैं, और जो एक्सेप्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एसिड। और यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे बनेगा R बॉन्ड O, ऊपर H, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, और ये R इस तरीके से। समझ में आ गया, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आया ना। तो अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट इथर्स आर बेसिक, इथर्स आर क्या हो जाएंगे, बेसिक। क्लियर है, क्योंकि उसके ऊपर लोन पेयर है, उसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है। अब बात करते हैं SN1 रिएक्शंस की। किसकी बात करेंगे, SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसी को क्या कहते हैं हम, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन है। देखो ना कौन सी रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, न्यू सिग्मा बॉन्ड। सही है ना, ऐसी होता है ना SN1 रिएक्शन में, R बॉन्ड X का बॉन्ड टूटता है और R बॉन्ड OH का बॉन्ड बनता है ना। सो अब मुझे एक बात बताइए, ये बॉन्ड कौन सा था, सिग्मा, ये नया बॉन्ड बना कौन सा है, सिग्मा। तो उसी को तो हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN1 रिएक्शन में यही होता है, सिग्मा बॉन्ड टूट के नया सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो इधर देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हो गया, 1 हो गया ना, बी सेक्शन में का 1 हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट देख लीजिए, सेकंड वाला भी देख लेते हैं। चलो इधर देखो, फास्ट लेंगे थोड़ा। हाँ चलो नेक्स्ट देख लीजिए। अब यहां पे क्या पूछा गया आपको, इधर देखो आप, यहां से आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बताइए ये जो पहली रिएक्शन है ये सब्स्टिट्यूशन है क्या, नहीं है, कौन सी है, एडिशन रिएक्शन है। देखो रिएजेंट जो हाइड्रोजन जो है वो पूरा ऐड हो रहा है, तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन होगी बेटा, एडिशन रिएक्शन होगी। ये तो कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। सिमिलरली ये वाली देख लीजिए आप, ये कौन सी रिएक्शन है, एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन है। देखो ना एलिमिनेशन, अरे है ना एलिमिनेशन। देखो ना बेटा ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। 2 सिग्मा बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक पाई बॉन्ड में, और 2 सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये आपको पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। इधर देखो अब नेक्स्ट क्या है, यहां पे देखो ये आयोडाइड को रिप्लेस कौन कर रहा है, OH माइनस। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट ये भी देख लीजिए, ये कौन सी रिएक्शन है रे, एडिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एडिशन। देखो ना इधर देखो बेटा, ये क्या हो रहा है,
ये जो CN है ये पूरा का पूरा यहां पे ऐड हो रहा है, सॉरी ये H प्लस था, ये H प्लस कहां पे ऐड होता है, ये ऑक्सीजन के पास जाता है तो O का OH हो जाएगा, और साइनाइड कहां पे जाएगा, कार्बन के पास। तो ये भी कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। हमें क्या पूछा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछा है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक एटम हटा के दूसरा एटम लगाते हैं, उसी को क्या कहते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो नेक्स्ट देखो आप, चलो नेक्स्ट देख लो बेटा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ नेक्स्ट देखो, SN1 रिएक्शन में ऑकर्स टू द इंटरमीडिएट। बताइए SN1 रिएक्शन कौन से इंटरमीडिएट के थ्रू जाती है, कार्बोकटायन। कार्बोकटायन SN1 रिएक्शन में क्या बनते हैं, कार्बोकटायन। तो ध्यान में रखिएगा कार्बोकटायन बनते हैं, मैं पढ़ा भी चुका हूं आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बेटा SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट, नहीं, बल्कि ग्रुप ऑन द कार्बन एटम इज अटैच्ड टू द हैलोजन एटम। सही है, बल्कि ग्रुप चाहिए, बल्कि ग्रुप जैसे कि जैसे कि हमने देखा है कि टर्शियरी ब्यूटिल ले लीजिए आप, तो बल्कि ग्रुप चाहिए, क्या चाहिए, बल्कि ग्रुप। तो ये हो जाएगा स्मॉल ग्रुप, नहीं ये नहीं होगा, नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, आंसर इज सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। अरे टर्शियरी ब्यूटिल में देखो ना बल्कि ग्रुप होते हैं ना, तो वही तो SN1 रिएक्शन को फॉलो करते हैं। क्यों फेवर करते हैं, क्योंकि उनका कार्बोकटायन क्या होता है, स्टेबल होता है। कार्बोकटायन क्या होता है, स्टेबल। चलो नेक्स्ट देख लीजिए आप, नेक्स्ट देखो बेटा, अब बात करते हैं किसकी, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थ्रू SN1। इथाइल क्लोराइड देगा क्या, देखेंगे। विनाइल क्लोराइड देगा क्या, नहीं ये तो देगा ही नहीं, क्योंकि कार्बोकटायन नहीं बनाता है। ये देगा क्या, बेंजाइल क्लोराइड देगा, बिल्कुल देगा बेंजाइल क्लोराइड, और ये क्लोरोबेंजीन। अब आपको पूछा गया है, देखो कौन सा अल्किल हैलाइड या कौन सा हैलो अल्केन फास्ट SN1 रिएक्शन देगा, जिसका कार्बोकटायन स्टेबल होगा। अब सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा होता है, बेंजाइल। अरे बेंजाइल कार्बोकटायन स्टेबल है ना, ये देख लीजिए, जैसे ही यहां से Cl बाहर, तो यहां पे क्या बनेगा बेटा, बेंजाइल कार्बोकटायन। और बेंजाइल कार्बोकटायन थ्रू रेजोनेंस क्या होता है, स्टेबल होता है। देन इथिल से विनाइल तो बनाता ही नहीं कार्बोकटायन, विनाइल कार्बोकटायन बनाता है क्या, नहीं। क्लोरोबेंजीन का कार्बोकटायन कैसे स्टेबल होगा, नहीं ना, वो भी तो अनस्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल इसका होगा, इसलिए ये रेडिली अंडरगो दी विच रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जो मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो बेटा रिएक्शंस होती है, रिएक्शन का जो रेट होता है वो सब कुछ डिपेंड करता है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा और वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। स्टेबल होगा तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे, नेक्स्ट पूछा गया आपसे, इधर देखो आप, इन SN1 रिएक्शन द कॉन्फिगरेशंस of the product undergo रेसिमाइजेशन, क्योंकि फ्रंट साइड अटैक भी होता है और बैक साइड अटैक भी होता है। हमने देखा है ना कि जो कार्बोकटायन बनता है बेटा वो क्या होता है, प्लेनर। अब ये प्लेनर होने की वजह से ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये फ्रंट साइड भी कर सकता है और बैक साइड भी अटैक कर सकता है। अगर फ्रंट साइड अटैक कर दे तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनता है, सही है ना, इसे कहते हैं हम रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और अगर बैक साइड अटैक होता है तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनता है, इसे क्या बोला था, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन। 50% ये मिलता है और 50% ये मिलता है, तो और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है अगर होगा तो, ठीक है। तो ये डी फॉर्म होगा, ये एल फॉर्म होगा, तो इनके जो मिक्सचर फॉर्मेशन होगा 50-50, उसी को हम क्या कहते हैं, रेसिमाइजेशन। क्या बोलते हैं उसे, रेसिमाइजेशन। चलो नेक्स्ट देख लीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर है क्या और, हाँ चलिए ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, हाँ 7 ओके, हाँ चलो 7 देख लेते हैं। हाँ चलो इधर देखो अब आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, which of the following alkyl halide is most readily hydrolyzed। most readily hydrolyzed, अब most readily hydrolyzed का मतलब है, अभी SN1 रिएक्शंस होगी, SN1 रिएक्शंस है, तो यहाँ पे जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी से हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो देखो इनमें सबसे ये तो क्लोरोबेंजीन है, ये क्या है बोलो, ये क्या है, डाइफिनाइल बेंजील क्लोराइड, डाइफिनाइल है ना, ये क्या है, ये बेंजील क्लोराइड है, ये ट्राइफिनाइल है। और मैंने बोला था आपको कि ट्राइफिनाइल ज्यादा स्टेबल होते हैं ना, ये देख लीजिए आप, ये जो ट्राइफिनाइल है, ये ट्राइफिनाइल निकाल के बता रहा हूं आपको, इधर देख लीजिए आप, ये है ट्राइफिनाइल, ये क्या है, ट्राइफिनाइल। जैसे ही यहां से Cl निकलेगा इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहां से भी रेजोनेंस है, यहां से भी रेजोनेंस है, यहां पे भी रेजोनेंस। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा फिर, ये वाला। समझ में आ गया 4। मैंने ऑर्डर बताया था ना आपको, 2 बार बताया ऑर्डर, 2-3 बार बता चुका हूं आपको ऑर्डर। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इसका कार्बोकैटायन, इसलिए ये रेडिली हाइड्रोलाइज होगा, मतलब फास्ट हाइड्रोलाइज होगा, ठीक है। चलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। चलो इधर देखो आप, चलो बताओ भला मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब वही सीन है यहाँ पे भी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो रेडिली उसका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखो सबसे पहले आप यहां से निकालिए, क्लोरीन निकालिए यहां से, तो ये कार्बोकैटायन बनेगा। बोलो कौन सा कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। यहां से कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा रे,
3 डिग्री कार्बोकैटायन। यहां से कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है बोलो, ये कौन सा कार्बन है? विनाइल है या अलाइल है? अलाइल है। अरे कौन सा कार्बोकैटायन है ये? अलाइल कार्बोकैटायन है। कौन सा कार्बोकैटायन है ये? अलाइल कार्बोकैटायन है। क्यों रे, तू तो बोला तो होंगे नहीं, ये तो रो हो गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अरे रुको रे तुम। मोर में मार्क हो गया, ठीक है। चलो दोबारा से देखो। ठीक है, हाँ चलो देखो इधर। अब ये देखो, आप करेक्ट दी रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस। क्या पूछा है? करेक्ट दी रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस इन द फॉलोइंग अल्किल हैलाइड इन 50% एक्वस इथेनॉल। अब देखो, जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा? सॉल्वोलिसिस ज्यादा होगा। अब देखो यहां पे मैंने क्या बोला आपको कि ये, सॉरी हाँ एक मिनट रुको, हाँ यहां से देखो, इसका कार्बोकैटायन क्या है? सेकेंडरी है। इसका कार्बोकैटायन क्या है? सेकेंडरी है। इसका कार्बोकैटायन क्या है? टर्शियरी है। इसका कार्बोकैटायन क्या है? अलाइलिक है। बोलो कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? अलाइलिक 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री, सही है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, सही है ना? अरे अलाइलिक कार्बोकैटायन क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं 3 डिग्री से, और 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से। ये बता चुका हूं आपको, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब कहां से ये क्लोज करने के बाद में ऊपर जाएगा क्या? सिलेक्ट, चेंज करना पड़ेगा। सिलेक्ट, हाँ अब चेंज। अब बेटा ये हलना नहीं चाहिए इधर उधर। हाँ चलो इधर देखो, अब चलो नेक्स्ट। अब पेन, ठीक है। चलो इधर देखो, नेक्स्ट क्या है? फॉलोइंग रिएक्शंस। बोलो कौन सी रिएक्शन है ये? टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, और टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का यहां पे किस में कन्वर्ट हो रहा है? टर्शियरी ब्यूटिल इथिल, टर्शियरी ब्यूटिल ईथर में हो रहा है ना? और प्लस HBr। कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक कि इलेक्ट्रोफिलिक? ये देखो, आप इधर देखो, चलो इधर देखो, ये है। आप नहीं समझ पा रहे क्या? ये बेटा C बॉन्ड Br है। ये क्या है? C बॉन्ड Br। यहां पे क्या आ रहा है बोलो? C2H5 बॉन्ड OH, C2H5 बॉन्ड OH। पहले Br निकलेगा, Br निकलेगा तो बनेगा क्या यहाँ पे? कार्बोकैटायन। क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन को ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा ना, देगा ना, तो न्यूक्लियोफिलिक होगी ना। फिर क्या होगी? न्यूक्लियोफिलिक। बाद में यहां पे क्या बनेगा बोलो? ये मिलेगा टर्शियरी ब्यूटिल, और यहां पे क्या होगा बेटा? OC2H5, OC2H5। तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। करा के बताया ना आपको ये क्या एलिमिनेशन रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन है कि नहीं? अरे एलिमिनेशन रिएक्शन में तो अल्कीन मिलते हैं अल्किल हाइड से, इसमें आपको क्या मिल रहा है? अल्किल हाइड मिल रहा है क्या? नहीं ना। कौन सी रिएक्शन हो गई है? SN1 की SN2? SN1 रिएक्शन है ये, क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है। कार्बोकैटायन क्या है? स्टेबल है। कार्बोकैटायन क्या है यहाँ पे? स्टेबल है। चलो नेक्स्ट, सिलेक्ट, चेंज। फिर ये हट रिमूव हो रहा है यहां से, तो अब उसको कीप करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लीजिए। अब चलो यहां पे बताइए बोला मुझे आंसर क्या होगा? यहां पे क्या आंसर होगा? यहां पे क्या पूछा गया आपको? इधर देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव द प्रेसिपिटेट विद एक्वस HNO3? विल नॉट गिव द प्रेसिपिटेट विद एक्वस HNO3। अब देखो यहां से ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप जैसे ही निकलेगा इसका कार्बोकैटायन बनेगा। अगर इसका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा तो Br आयन Br माइनस सोल्यूशन में होगा, और जैसे ही Br आयन सोल्यूशन में होगा तो AgNO3 जैसे ही डालोगे AgBr में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? दोबारा से सुनो बेटा, ये लिविंग ग्रुप है ना Br, यहां पे सब में Br लिविंग ग्रुप है। अब जिस किसी में से भी Br ग्रुप निकल जाए तो ये कार्बोकैटायन बनेगा। यहां पे देखो, ये निकलेगा तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, ये निकलेगा तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, ये निकलेगा तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, ये निकलेगा तो ये कार्बोकैटायन बनेगा। सही है? क्लियर है? अब सॉल्यूशन में, अब जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उतना सॉल्यूशन में Br माइनस रहेगा, और जितना ज्यादा Br माइनस आयन सॉल्यूशन में रहेगा AgNO3 को डालते बराबर, AgNO3 को डालते बराबर ये किस में चला जाएगा? AgBr। और AgBr का आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? प्रेसिपिटेट, येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। क्या मिलता है आपको यहाँ पे? येलो कलर का AgBr का प्रेसिपिटेट मिलता है। हाँ, AgCl अगर होता, Cl होता तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। यहाँ पे येलो PPD मिलता है। येलो क्या मिलेगा? PPD। अब देखो किसका कार्बोकैटायन स्टेबल है? ये स्टेबल है, बेंजाइल कार्बोकैटायन है। ये स्टेबल है, क्यों स्टेबल है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? एरोमेटिक है। अरे देखो ना, ये वाला जो रहेगा बेटा, ये वाला जो रहेगा ये एरोमेटिक है। ये क्या है? एरोमेटिक है, इसलिए क्या होगा? ये
स्टेबल है। ये भी क्या है? एरोमेटिक। अब ये भी क्या होगा? स्टेबल होगा। और ये भी क्या होगा? स्टेबल। लेकिन ये देखो, ये जैसे ही इसका Br निकलेगा बेटा यहां से, तो ये बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। अब बोलो, ये देखो रेजोनेंस हो रहा है, नो डाउट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये एरोमेटिक है क्या? नहीं, ये एंटी एरोमेटिक है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी वैल्यू 1/2 आती हो, तो मतलब n/2 मतलब क्या आएगी? एंटी एरोमेटिक। और आपको अच्छे से पता है कि सब में ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक होते हैं, बाद में नॉन एरोमेटिक होते हैं, बाद में एंटी एरोमेटिक होते हैं। तो ये क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। ये क्या होगा बेटा? एंटी एरोमेटिक। इस वजह से ये रेडिली AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट देगा क्या? नहीं देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। समझ में आया या नहीं आया? अरे जो बाकी के 3 जो है ना, वो क्यों दे रहे हैं बेटा? क्योंकि जैसे ही Br उनको छोड़ के जा रहा है तो वो आयन स्टेबल है, वो कार्बोकैटायन क्या है? स्टेबल है। तो सॉल्यूशन में Br आयन मौजूद रहेगा। जैसे ही Br आयन पे अगर आपने सॉल्यूशन में AgNO3 डाला तो AgBr का प्रेसिपिटेट मिलेगा एकदम से। समझ में आ गई बात? लेकिन ये एंटी एरोमेटिक होने की वजह से ये सॉल्यूशन में Br- को फर्निश नहीं करेगा, मतलब रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है? अनस्टेबल है। इसका कार्बोकैटायन अनस्टेबल है, तो Br- को सॉल्यूशन में फिरने देगा क्या? नहीं, एकदम से कैप्चर कर लेगा दोबारा से। मतलब सॉल्यूशन में Br- का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो AgNO3 आयन किसके साथ में रिएक्शन करेगा? समझ में आया ना? हाँ, तो ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, ध्यान में रखिए आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लीजिए। हो गए 10 हो गए। हाँ, यहां से देखो, चेंज, हाँ ऐसे रहना पड़ेगा उसको। 1 मिनट रुको, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपको बात तो समझ में आ रही है ना? हाँ चलो नेक्स्ट, ये लास्ट पेज है, इस पे थोड़े सिंपल क्वेश्चन है, देख लेते हैं फास्ट। चलो इधर देखो अभी। अरे यार ये क्या हो रहा है? यहां से, हाँ चलो इधर देखो। चलो मुझे एक बात बताइए, यहां पे क्या पूछा है आपको? नियोपेंटिल ब्रोमाइड अलाउड टू रिएक्ट विद एक्वियस एसीटोन देन द मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म। अब सॉल्वेंट कैसा लिया हुआ है? एक्वस। एक्वस बोले तो पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर है। और कौन सा क्लोराइड लिया, ब्रोमाइड लिया गया? नियोपेंटिल। नियोपेंटिल क्या होता है आपको अच्छे से पता है, इधर देख लो आप। नियोपेंटिल ये होता है CH3, इधर देखो रे बेटा, CH3 बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH3, सामने बॉन्ड CH2, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2, सामने बॉन्ड क्या होगा? Br। ये बॉन्ड नहीं है बेटा, ये वाला बॉन्ड नहीं है, ये बात ध्यान में रखना आपने। ये वाला बॉन्ड है क्या? नहीं, ये डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, ये सिंगल ही बॉन्ड है। ये क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। जैसे ही लिविंग ग्रुप निकलेगा बाहर, कार्बोकैटायन बनेगा, बनेगा ना कार्बोकैटायन। ये देखो, ये स्टेप क्या होगी? RDS, और स्लो होगी, क्या होगी? स्लो और RDS। अब बोलो कार्बोकैटायन प्राइमरी बनेगा कि सेकेंडरी बनेगा? प्राइमरी बनेगा। CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड CH2, और ये पॉजिटिव चार्ज। अब क्या कार्बोकैटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है क्या? ये 2 डिग्री में जा सकता है? नहीं जा सकता, लेकिन 3 डिग्री में जा सकता है बाय हाइड्राइड शिफ्टिंग और मिथाइल शिफ्टिंग। मिथाइल शिफ्टिंग, यहां से मिथाइल अगर यहां पे शिफ्ट कर गया तो कार्बोकैटायन बेटा रीअरेंज हो जाएगा, 3 डिग्री में चला जाएगा। तो बोलो क्या मिलेगा? CH3 बॉन्ड C, नीचे ऊपर क्या होगा? CH3, नीचे क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे होगा CH2, यहाँ पे होगा CH3। ये कौन सा कार्बोकैटायन है? 3 डिग्री, स्टेबल है। अब देखो OH एक्वस लिया है ना, OH माइनस का अटैक इस पर होगा। अब क्योंकि ये 3 डिग्री है, स्टेबल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज सेकंड। देखो सही है ना? अरे यहां पे बनाना कार्बोकैटायन, तो OH माइनस यहां पे जाके अटैक करेगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। ये वाला होगा क्या रे? Br हटा के OH लगा सकते हो, ये वाला होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये यहां पे कार्बोकैटायन बना रहा है, और कार्बोकैटायन किस में जा रहा है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन में। रीअरेंजमेंट में जाएगा तो आपको बात समझ में आ रही है, वो स्टेबल होने की कोशिश करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लीजिए। चलो इधर देखो आप, नेक्स्ट देखो, ये उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, इधर देखिए। what will be the major product in the following reactions? What will be the major product in the following reaction? सबसे पहले क्या करो आप? SN1 रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? SN1 रिएक्शन। इथिल अल्कोहल लिया गया है, यहाँ पे वीक बेस है, दैट इज न्यूक्लियोफाइल है। Br निकालो यहां से। जैसे ही आपने Br निकाला, इधर देखो बेटा, जैसे ही आपने Br निकाला तो बोलो क्या बनेगा? यहाँ पे PH, और यहाँ पे बनेगा CH2 ना, और यहाँ पे बनेगा CH, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे होगा, बोलो कौन सा कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री है ना? 2 डिग्री। क्या 2 डिग्री 3 डिग्री में जा सकता है? नहीं जा सकता। 2 डिग्री 3 डिग्री में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। लेकिन अगर यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, मतलब बेंजीन के करीब होगा, तो यहां पे रेजोनेंस होगा ना। अब बताइए यहां पे रेजोनेंस होगा क्या? अभी ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन में रेजोनेंस होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन अगर हाइड्राइड शिफ्ट करके ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, तो देखो ये तो बेंजीन है ना, अरे ये क्या है? फिनिल का मतलब क्या होता है? बेंजीन। ये देखो, अब ये कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और सामने क्या हो गया बेटा? CH2, सामने क्या हो गया? हालांकि 2 डिग्री है, हालांकि क्या है? 2 डिग्री, बट बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है।
और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन में क्या होगा, रेजोनेंस। यहां पे रेजोनेंस होगा क्या, नहीं, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। अब OH का जो और OTH का जो अटैक होगा वो यहां पे होगा ना, यहां पे होगा, तो आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। आंसर इज फर्स्ट, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। सबको समझ में आ रहा है ना। अब देखो बेटा, आपको कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी यहाँ पे कि कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है और कौन सा कार्बोकैटायन अनस्टेबल है। वो अगर आपने देख लिया तो सारा सीन क्लियर हो जाएगा। तो ये समझ में आया आपको या नहीं आया, अरे क्लियर है ना ये। चलो नेक्स्ट देख लीजिए। हाँ चलो नेक्स्ट देखिए। चलो बताओ भला मुझे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बोलो। द रिएक्शन इन विच अल्किल हैलाइड इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ अल्किल, सही है क्या। द रेट ऑफ रिएक्शन इन अल्किल हैलाइड डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ अल्किल ग्रुप, बिल्कुल। अरे बल्की ग्रुप होगा तो SN1 रिएक्शन होगी, स्मॉलर अल्किल ग्रुप होगा तो SN2 रिएक्शन होगी। नेचर ऑफ हैलोजन, बिल्कुल, गुड लिविंग ग्रुप है, बैड लिविंग ग्रुप है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ बोथ अल्किल ग्रुप एंड हैलोजन, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। सबको समझ में आया, दोनों पे ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ अल्किल हैलाइड। बल्की ग्रुप होगा तो SN1 रिएक्शन होगी, स्मॉलर ग्रुप होगा तो SN2 रिएक्शन होगी, और वो भी अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो SN1 रिएक्शन होगी, बैड लिविंग ग्रुप होगा तो SN2 रिएक्शन होगी। तो दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ना, हाँ थर्ड हो जाएगा। चलो इधर देखो, चलो ठीक है। और है क्या यहाँ पे, नहीं है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ऊपर है क्या, है 14 ना, हाँ चलो इधर देखो, अभी 14 को देखो। 14 देखो बेटा, what will which of the following goes the nucleophilic substitution reaction by SN1 mechanism, बोलो। बेंजिल क्लोराइड, अरे अभी तो बताया, ये रिपीट हो गया, हाँ बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड रिपीट हो गया वो, ठीक है। चलो इधर देखो अभी, हाँ चलो नेक्स्ट देखो बेटा। अभी द अरिल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू द अल्किल हैलाइड। यहां पे क्या पूछा है आपको कि अरिल हैलाइड लेस रिएक्टिव है, ये वाला अरिल हैलाइड लेस रिएक्टिव है किससे, अल्किल हैलाइड से। अरिल हैलाइड लेस रिएक्टिव है किससे बेटा, अल्किल हैलाइड से। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि देखो अरिल हैलाइड में क्या होता है, रेजोनेंस। रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे, मतलब बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी ना रेजोनेंस होता है, यहाँ पे होता है क्या रेजोनेंस, नहीं। इस वजह से यहाँ पे, और ये देखो ये कार्बन कौन सा होता है, sp2, और ये कार्बन कौन सा होता है, sp3। समझ में आया ना। तो यहाँ पे ध्यान में रखना आपने, द फॉर्मेशन ऑफ लेस स्टेबल कार्बन नहीं, लॉन्गर कार्बन हैलोजन बॉन्ड नहीं, द इंडक्टिव इफेक्ट नहीं, द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच टू द हैलोजन एटम, सही है ना। sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से क्या होता है, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। इस वजह से कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, इसलिए उसे रिप्लेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से हैलो अल्केन जो है वो इजीली रेडिली यहां पे क्या दे देते हैं बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, ठीक है, बताऊंगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी होती है, इनकी साइड चेन रिएक्शंस भी होती है, बात करेंगे उसकी, ठीक है। अब SN2 रिएक्शंस पे बात कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट देख लीजिए बेटा, यहां पे क्या है, अब बात करते हैं SN2 रिएक्शंस पे। अब SN2 रिएक्शन तो बात सबको समझ में आ रही है कि SN2 रिएक्शंस क्या होती है। सो इन दैट इज द नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट पूछा है, रॉन्ग। पहले देखना है आपने कि कौन सा स्टेटमेंट पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है कि राइट स्टेटमेंट पूछा है। ये बात समझिए आप कि स्टेटमेंट कौन सा पूछा गया आपको। नहीं तो बच्चे कई बार क्या करते थे जल्दबाजी में, नहीं मुझे आता है मुझे आता है, वो पढ़ती नहीं, ये पढ़ लेते फिर वो, ठीक है। हाँ नेक्स्ट देख लीजिए, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन मेरे साथ भी होता है कई बार, मैं देखता नहीं हूं इसलिए बोल रहा हूं बेटा, ठीक है। सो नेक्स्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नहीं, हमें तो पता है कि SN1 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना। अरे दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या बोला था मैंने, रेट विच इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना। तो पहला तो गलत हो गया। फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द कार्बन फ्रॉम द साइड अपोजिट टू द वेयर द लिविंग ग्रुप इज अटैच, सही है। बैकसाइड अटैक होता है ना, क्या होता है, बैकसाइड अटैक। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा, ओनली वन स्टेप ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज टेक्स प्लेस, ये भी सही है ना। रॉन्ग पूछा है आपको, क्या पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, तो ये भी सही है। ये भी क्या है बेटा, सही है। अरे यार तुम मुझे एक बात बताओ, साइमल्टेनियसली ब्रेकिंग एंड मेकिंग होता है ना, ब्रेकिंग एंड मेकिंग साइमल्टेनियसली होता है, तो वही तो पूछा, ये स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है इसका, ये क्या है बेटा, इसका रॉन्ग स्टेटमेंट। और रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। आंसर क्या हो जाएगा, 1, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में,
चारों स्टेटमेंट भी देखना पड़ता है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लीजिए आप, बस 2-3 क्वेश्चन बाकी है, इधर देखिए आप। हाँ, नेक्स्ट क्या है, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड इज ट्रिपल इन SN1 रिएक्शन, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड इज ट्रिपल देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज ट्रिपल। क्योंकि दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है बेटा, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। आपको अच्छे से पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। बोलो, रेट विच इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसका ट्रिपल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ट्रिपल। बाद में क्या बोला, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर दिया, तो पहले ट्रिपल हो गया, अब हाफ हो गया, मतलब 3/2। 3/2 बोले तो 1.5 टाइम्स, बदला अल्टीमेटली बढ़ रही है। क्या हो रहा है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दैट इज 1.5 टाइम्स। 1.5 टाइम्स बोले तो 3/2 ना, क्या होता है 3/2। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। आंसर इज थर्ड। चलो नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट देखो बेटा, आप 2-3 ही क्वेश्चन है यहाँ पे, फिर खत्म कर रहे हैं हम यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देख लीजिए। हाँ, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, द अल्किल हैलाइड विथ इथेनोलिक KOH, मतलब अल्कोहलिक KOH, तो क्या देगा, साइनाइड देगा ना। अरे साइनाइड देगा ना, अल्किल साइनाइड्स आर ऑब्टेन्ड, अल्किल साइनाइड्स आर ऑब्टेन्ड। क्यों बेटा, अगर AgCN ले लिया तो आइसोसाइनाइड। यहाँ पे क्वेश्चन भी AgCN का क्वेश्चन है शायद, हाँ बिल्कुल, ये देखो ये AgCN है ना, AgCN। अगर AgCN लिया तो क्या मिलेगा, आइसोसाइनाइड। देखो ना, आपने क्या लिया, मिथिल ब्रोमाइड प्लस सिल्वर साइनाइड लिया। सिल्वर साइनाइड बोले तो AgCN। मैंने बोला था आपको कि आइसोसाइनाइड मिलते हैं क्योंकि साइनाइड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, मतलब पढ़ा चुका हूं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, दोनों साइड का अटैक पॉसिबल है वहां पे। चलो नेक्स्ट देख लो बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, द लीस्ट रिएक्टिव अल्किल हैलाइड टुवर्ड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सा होगा, विनिल होगा। क्या होगा, विनिल होगा। आया सबको समझ में, क्या हो जाएगा, विनिल हो जाएगा। विनिल क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव। आ गया सबको समझ में, वो पॉज कर दे दो उसको, ठीक है। देखो बेटा, सारे रिएक्शंस के आंसर बता चुका हूं ना, क्या आंसर एक बार आपको उसके ऊपर बता दो, ठीक है ना। हाँ,